सो हे एवरीवन, दिस इज समीर हियर। वेलकम टू अर्न विद ऐप सीरीज, जहां पर आप लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों कर सकते हो बहुत इजी अच्छे तरीके से। यहाँ पर जितने भी ट्यूटोरियल्स मैं बना रहा हूँ वो आप देख करके अपने गिटहब पे अपलोड करके फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल करके आप इजीली तरीके से अर्न कर सकते हो एक रिवॉर्ड। मैं ये बात गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो भी रिवॉर्ड आपको मिलेगा वो आपके डे टू डे लाइफ में बिल्कुल काम आने वाला है। एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल, आप जो भी हो तो उस तरीके का कुछ मतलब मिल रहा है। ऐसे नहीं कि फोटो दे दी एकदम बढ़िया तरीके से सीनरी विनरी वो चीज़ नहीं भाई, ठीक है। तो ये है, और हाँ अपना बेस्ट दो और जितनी भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ चीज़ें आप करो बढ़िया तरीके से, और जो भी आप लर्निंग कर रहे हो उसको आप अपडेट करते जाओ गिटहब पे। एक वीडियो आने वाली है गिटहब पे प्रोजेक्ट किस तरीके से अपन अपलोड करें, जिनको अभी तक नहीं पता डोंट वरी यार, वो भी बता देंगे। अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट में बता दो एक बार कि हाँ वी डोंट नो हाउ टू अपलोड प्रोजेक्ट ऑन गिटहब, ऐसा करके जो भी है आपको नहीं पता तो आप बताओ मुझे कि मुझे पता चले आपके बारे में कि हाँ आपको पता है या नहीं पता है, जो भी है, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन क्या बनाने जा रहे हैं देखते हैं। देखो तो बस इस वीडियो में अपन बहुत कूल ऐप बनाने वाले हैं, व्हाट्सएप ओपनर। तो अब ये क्या चीज़ है, ये क्या बवाल है व्हाट्सएप ओपनर? व्हाट्सएप तो सुना था, ओपनर क्या है? हम तो कैन ओपन करते हैं, ये क्या चीज़ है? देखो व्हाट्सएप ओपनर इन द सेंस कि यहाँ पर जो ये ऐप दिख रही है इस ऐप में आप विदाउट सेविंग मतलब कोई भी नंबर आप जब तक उसको सेव नहीं करते तब तक वो व्हाट्सएप पे दिखता नहीं है। तो यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पर आपको कोई भी नंबर सेव करने की जरूरत नहीं है अपने फोन में, बस उस नंबर को यहाँ डालो और व्हाट्सएप जो ये बटन इस पर क्लिक करोगे तो वो व्हाट्सएप में ओपन कर देगा आपके ऐप में, फोन के ऐप में। लेट्स से मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से देखो मैं अपना यहाँ पर एक नंबर डालता हूँ जिसको मैं हाइड कर दूंगा बिकॉज ठीक नहीं है। अगर मेरे से कनेक्ट होना चाहिए इंस्टाग्राम पे आओ ना, लिंक्डइन पे आओ यार, आराम से बातें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो मैंने कोई भी नंबर डाला यहाँ पे और मैं जैसे ही व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो मोबाइल के फोन के व्हाट्सएप में खुल गया, और देखो ये बिल्कुल व्हाट्सएप में खुल गया। तो इसको अपन बोलते हैं व्हाट्सएप ओपनर। तो व्हाट्सएप ओपनर भी बहुत पॉपुलर ऐप है और ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैंने सोचा चलो इसको पकड़ के बना देते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा गाइस, इस ऐप में कुछ ही नहीं है यार, जितने ऐप हमने बना लेना अभी तक, बस उसके कंपैरिजन में इसको देखोगे ना बोलोगे भाई ये क्या 4 लाइन का कोड लिखवा दिया, अब बन गई है। चलो बनाते हैं। देखो तो उससे पहले सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट एंड लेट्स गेट स्टार्ट। तो वैसे जैसे कि आप प्रोजेक्ट दे सकते हो, ये बिल्कुल एम्प्टी प्रोजेक्ट है। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड है, इसको भी हम आपको पता नहीं क्या कर देते हैं, इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। अपन डिलीट नहीं करते, उड़ाते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया। अब देखो सबसे पहले जो वो ऐप थी उस ऐप में क्या सीन था, तो वैसे इस ऐप में सीन मतलब सीन का मतलब इस ऐप में है क्या, ये देखो हम डिजाइन बनाने वाले हैं। तो यार जैसे ही मैंने बताया था, जब तक आपने अगर मेरी कोई भी वीडियो अभी तक देखोगे इस सीरीज की, तो मैं हर बार बोलता हूँ कि भैया कोई भी ऐप की डिजाइन बनाने से पहले या कुछ भी ऐप बनाने से पहले उसका हमें लॉजिकल पार्ट सोचना रहता है, डिजाइनिंग कैसे होगी वो सोचना पड़ता है, बिहाइंड द सीन मतलब .kt वाली फाइल में क्या करना है वो भी सोचना पड़ता है। ऐसे मुंह उठा के ऐप नहीं बन जाती और ना बनाते। तो यहाँ पर क्या है कि ये डिजाइन है। अब इस डिजाइन में मुझे 4 चीजें दिख रही हैं। एक है बैकग्राउंड इमेज जो पीछे है ये कूल सा, और एक ये व्हाट्सएप की इमेज है, और ये एक तीसरा एडिट टेक्स्ट, और चौथा ये एक बटन है जो कि कर्व हो रहा है, राउंडेड हो रहा है। तो मेरे को ये 4 चीज XML में दिख रही है और ये हम 4 चीज बनाते हैं। फिर KT की बात करते हैं जो जावा बटन पे क्लिक करने पे मतलब कैसे व्हाट्सएप पे ओपन करता है उसकी बात करते हैं। अभी तो ये 4 चीज बनाते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो यार ये इमेज डाउनलोड करते हैं। ये इमेज कहाँ से है, ये ब्लैक वाली, ये किस तरीके की। तो भैया एक ही वेबसाइट कहाँ से बताता हूँ, ब्राउजर पे आए, पिंटरेस्ट लिखा, पिक्सा पे क्यों आ जाता है, चलो कहीं नहीं, पिंटरेस्ट लिखोगे और यहाँ पर क्या लिखना है ना, व्हाट्सएप वॉलपेपर लिखना। देखो व्हाट्सएप वॉलपेपर लिखना, और जैसे ही लिखोगे तो यहाँ पर देखो ये इमेज आ गई जो कि मैंने यूज की थी। उप्स, ये रही, देखो ये इमेज मैंने ऐसे उठाई, देख रहे फर्स्ट वाली इमेज उठाई थी पिंटरेस्ट पे। व्हाट्सएप वॉलपेपर लिखोगे तो बाकी आपको जो पसंद है, ये जो भी पसंद है वो ले लो, गुड्डा गुड़िया जो भी है, जो भी लेना है ले सकते हो, ठीक है। तो इमेज आपको पता चल गया कहाँ से लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, उस इमेज को कॉपी करता हूँ। तो गाइस मैंने क्या किया कि दोनों इमेज को कॉपी कर लिया और मैं लेआउट वाले फोल्डर में आऊंगा और लेआउट वाले फोल्डर में अपनी इमेज को पेस्ट कर दूंगा। ऐसे करूंगा ना? नहीं यार, आपका ध्यान कहाँ है? मैं चेक कर रहा था कि आपका ध्यान क्या है। लेआउट फोल्डर में हम अपनी इमेज नहीं डालते, ड्रॉएबल फोल्डर में डालते हैं ना। सो वेट गाइस, यहाँ पर मैं आपके स्पीड को 50x टाइम बूस्ट करने आया हूँ। तो अभी आप कछुए की चाल चल रहे हो, बट मैं बोल रहा हूँ कि भैया खरगोश की स्पीड से भागो, बस सोना मत। तो कैसे किस तरीके से भाग सकते हो, देखो यार अभी तो आप ये कोर्स देख रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, वेल एंड गुड। बट मैं ये बोलने वाला हूँ कि अगर आप अपनी स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो आप मेरे से पर्सनल लाइव ट्रेनिंग भी ले सकते हो। मैं पर्सनल एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन सब के बैचों को रन करता हूँ। अगर आप भी उन बैच में एनरोल करना चाहते हो तो आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हो, और जो इसकी फीस होने वाली है वो 1 लाख रुपये महीना पर मंथ होने वाली है। बिल्कुल, अरे बिल्कुल नहीं यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी जो फीस है वो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस होने वाली है। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन कर लेते हो और फिर उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए तो आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। इस कोर्स में मैंने ऐसे किए भी हैं और कितने बंदे सेटल्ड हैं, जिसको अभी 20 लाख का भी पैकेज रिसेंटली एक स्टूडेंट का लगा हुआ है बेंगलोर में।
यार ऐसा है जो मैं हकीकत है मैं बता रहा हूँ, तो आप भी उसमें से एक हो सकते हो। तो ज्वाइन करो यार, देरी मत करो, बिल्कुल लाइव ज्वाइन कर सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देना। ठीक है, ड्रॉयर फोल्डर में आया और मैंने 2 इमेज कॉपी की हैं, एक मेरी है बैकग्राउंड और सेकंड इस व्हाट्सएप लोगो। तो मैं ओके करता हूँ, तो अब देखो कि 2 इमेज यहाँ आ चुकी हैं, एक है ये व्हाट्सएप जेपीजी जो ये है और एक व्हाट्सएप बीजी है जो बैकग्राउंड है। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो व्हाट्सएप है जो आइकॉन है ये मैंने कॉपी किया है, और एक बैकग्राउंड है जो दिख रहा है बगल में, ये बैकग्राउंड। 2 इमेज लगेंगी, तो दोनों मैंने कॉपी कर लिए। कहाँ से उठाया दोनों इमेज? पिंटरेस्ट से। और क्या लेके उठाया वो आपको पता है। ठीक है, कूल। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इमेज सेट करते हैं। तो बैकग्राउंड में इमेज लगाना है ना, तो मैं यहाँ आता हूँ और लिखता हूँ बैकग्राउंड और यहाँ पर देता हूँ व्हाट्सएप बिजी। जैसे लिखता हूँ तो भैया इमेज आ चुकी है, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं गाइस, अब यहाँ पे व्हाट्सएप का लोगो लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इमेज व्यू लेता हूँ, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप और व्हाट्सएप का लोगो सिलेक्ट करूंगा, डबल क्लिक, और ये आ चुका है। तो ये बड़ा है तो मैं इसको सेट कर लूंगा, यहाँ से भी कर सकते हो, बाकी जैसे मर्जी यार वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट। अब क्या करना है, अब देखो हमने इतना बना लिया बहुत इजी तरीके से, बट एक चीज का ध्यान रखना, कांस्टेंट नहीं किया, वो हम एक ही बार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनफॉर कांस्टेंट जो जादू की छड़ी है ना, उसी से। अब देखो ये एक एडिट टेक्स्ट है। अभी तक मैंने आपको एडिट टेक्स्ट को कस्टमाइज करना नहीं बताया, जो कि ये राउंडेड हो रहा है। बटन की तो एक प्रॉपर्टी है कि राउंड उसको कर दो, कॉर्नर रेडियस, बट एडिट टेक्स्ट को कैसे करेंगे? एडिट टेक्स्ट में से प्रॉपर्टी नहीं आती, तो अपन एक कस्टम ड्रॉएबल फाइल बनाते हैं, बताता हूँ कैसे होता है, क्या होता है, और उसको फिर अपन जो भी है राउंड वाउंड घुमाते हैं कैसे बताता हूँ, ये एडिट टेक्स्ट के लिए। अब बाकी यही जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड मतलब बटन को भी दे सकते हो, बट अभी देखो धीरे धीरे समझो। अब ये समझो कि ये जो एडिट टेक्स्ट है इसको मैंने ऐसा कैसे बनाया, राउंडेड कैसे किया, बैकग्राउंड में व्हाइट कैसे आया, ये सब देखो कि इस एडिट टेक्स्ट को आप किस तरीके से बना सकते हो। स्टेप देखो मैं आता हूँ ड्रॉएबल पे, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू पे आता हूँ, एंड देन आता हूँ ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं स्मॉल लेटर में नाम दूंगा विदाउट स्पेस, तो स्मॉल लेटर में देता हूँ मैं एडिट और अंडरस्कोर टेक्स्ट। मैंने ये लिखा, और यहाँ पर जो सिलेक्टर नाम आ रहा है ना, रूट एलिमेंट, इसको मैं क्या करता हूँ शेप। तो मैंने शेप लिखा, तो अब मैं इसके शेप को कुछ भी दे सकता हूँ, शेप को बदल सकता हूँ, घुमा सकता हूँ, कलर दे सकता हूँ, जो भी है। तो मैं क्या करता हूँ, टैग ओपन करके सबसे पहले लिखता हूँ कॉर्नर स्पेस रेडियस। कॉर्नर रेडियस पता है आपको कि मतलब कॉर्नर से कितना घूमेगा वो, तो यहाँ पर मैं देता हूँ 20 dp कि भैया 20 dp तो कॉर्नर से घूम जा। बट हमें कुछ प्रीव्यू में दिख नहीं रहा, तो कलर देते हैं। तो कलर किस तरीके से देते हैं, यहाँ कलर नहीं बोलते उसको, यहाँ बोलते हैं सॉलिड स्पेस देने पे ही सजेशन आ जाता है जो कि है कलर। अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ व्हाइट। तो अब आपको दिख रहा होगा कि भैया व्हाइट जो है, अभी भी नहीं दिख रहा, चलो कोई नहीं, मे बी मेरे प्रीव्यू में कुछ प्रॉब्लम है, बट इतने में तो दिख जाना चाहिए था। चलो ठीक है, अभी नहीं दिख रहा, नो वरी, इसको अपन लगा दे तो अभी दिखता है। तो ये मैंने एक एडिट टेक्स्ट बनाया, हाँ अभी आ गया, थोड़ा लेट से आया था तो आ गया। तो प्रीव्यू में दिख रहा है, देख रहे हो। अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल ये स्क्वायर शेप में। अगर मैं इसको 20 करता हूँ तो थोड़ा सा ये राउंडेड हो जाते हैं, 30 करता हूँ तो और हो जाते हैं। जितना भी आपको अपने स्वाद के अकॉर्डिंग जो भी है वो लेना है, ले सकते हो। 30 अभी ले लेते हैं फॉर नाउ, अच्छा लग रहा है। तो मैंने एक कस्टम ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल बनाई है, याद रखना। अब मैं इसको किस तरीके से अपने एडिट टेक्स्ट में यूज कर सकता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं एक नॉर्मल एडिट टेक्स्ट लेता हूँ, जिसको प्लेन टेक्स्ट यहाँ बोलते हैं। मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ पटकता हूँ, तो अभी मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्या बवाल है, कुछ भी नहीं। अब मैं इसके उसमें आऊंगा, कोड में आऊंगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी दूंगा, जिसको पता है आपको क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में क्या दूंगा, जो मैंने ड्रॉएबल कस्टम ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल बनाई है वो। तो क्या नाम रखा था भैया, एडिट टेक्स्ट। देख रहे हो आ गया चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे। तो मैं एंटर मारता हूँ, तो जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ तो आप देखोगे यार टेक्स्ट जो है, यार सोचा था ये हो गया, ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा मार गया है। बात करते हैं इसको कैसे बनाएंगे भी, देखो। तो यहाँ पे ये मतलब आया तो वही चीज़, देख रहे हो, मतलब यहाँ पे राउंडेड हो चुका है और उस पर नेम भी लिखा हुआ है। बट यार ये मतलब पूरा सा नहीं है, इसमें हवा भरना है। हवा भरने के लिए क्या करते हैं आपको पता है ना, इसको फुलाने के लिए पैडिंग यूज करते हैं। पैडिंग ये प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आपको कोई भी व्यू को अंदर से स्पेस देना हो, अंदर से जगह देना हो, तो अपन पैडिंग यूज करते हैं। तो पैडिंग इसको 20 dp देते हैं, देखते हैं भैया 20 dp में कैसा लगता है। तो ये 20 dp में ज़्यादा ही फूल गया, इसको 15 करते हैं, ठीक है, और भी अच्छे तरीके से। तो इसको 15 dp ये हो गया। एंड देन अभी देख रहे हो कि यार ये क्या है, ये छोटा सा आ रहा है, इतना नहीं। हमने सोचा था ये ऐसा कुछ, हमने सोचा था कुछ और भी इसको अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ना हॉरिजॉन्टल करता हूँ, यहाँ से आते हैं और हॉरिजॉन्टली इसको मैं कांस्टेंट करता हूँ। और जैसे ही मैंने इसको किया, फिर मैं इसके साइज को यहाँ से भी इंक्रीज कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये फिर हो जाएगा। कूल। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि टेक्स्ट जो भी प्रॉपर्टी है, इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यहाँ हटाना है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ऐप रन हो तो इसके अंदर ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे हिंट नाम की प्रॉपर्टी दे दूंगा, जिसके अंदर लिखूंगा एंटर फोन नंबर, जो भी है। तो आपको जो लिखना है लिख सकते हो, और हिंट का कलर भी दे सकते हो। हिंट कलर, टेक्स्ट कलर हिंट नाम का आता है, जिसके अंदर मैं ब्लैक देना चाहता हूँ। कूल। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, ये एडिट टेक्स्ट हमने बना लिया। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमने बना लिया, बट आप देख रहे हो ये थोड़ा ज़्यादा राउंडेड हो गए हैं। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर इसको 20 कर देते हैं, बस अब सही लगेगा ये। देखो अब
सही लग रहा है अभी? हाँ अब ठीक लग रहा है, जैसा हमने सोचा था वैसा ही है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब ये बटन है, इस बटन को कैसे बनाएंगे, ग्रीन कैसे किया करते हैं। यहाँ आते हैं डिजाइन में और कॉमन में ही है ही अपन बटन्स में आते हैं, फिर बटन में ड्रैग करता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और बटन को भी मैं यहाँ पर आके हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट करूँगा, ओनली हॉरिजॉन्टली, और फिर बटन का भी जो भी है कुछ इस तरीके से दे देते हैं, कस्टमाइज कर लेते हैं। एंड देन बटन का जो मतलब बैकग्राउंड कलर है उसको कैसे चेंज करते हैं, बैकग्राउंड लिखूंगा सिंपली, बैकग्राउंड नहीं बैकग्राउंड टिंट लिखूंगा, इस चीज़ का याद रखना। और कलर जो भी है ये ग्रीन आप ले सकते हो। तो फॉर नाउ ये ठीक है। और टेक्स्ट मुझे चेंज करना है, बटन नहीं लिखा होना चाहिए, सिंपली मैं टेक्स्ट लिखूंगा, टेक्स्ट होता है ना कि टैक्स जो भी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्हाट्सअप एंटर, तो इस पर व्हाट्सअप लिखा हुआ आ चुका है, बहुत कूल। टेक्स्ट की पैडिंग देते हैं, लेट्स से 10 dB दे देते हैं, थोड़ा सा तो फुल जाएगा। तो गाइस इसको क्या करते हैं अपन, और भी इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आपने एक बात नोटिस की होगी कि इसके अंदर भी मैंने एक प्रॉपर्टी दे रखी है, ये बटन जो है वो भी राउंडेड हो रहा है। तो बटन की प्रॉपर्टी तो आपको पता है, मैं बहुत बता चुका हूँ। तो मैं लिखता हूँ कॉर्नर रेडियस, बट आया नहीं, मैंने बटन सेलेक्ट नहीं किया इसलिए नहीं है, जैसे सिलेक्ट किया वो आ चुका है कॉर्नर रेडियस वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मैं 20 dB लिख देता हूँ और ये भी थोड़ा सा घुमा देता हूँ, तो ये मतलब ठीक लग रहा है, हाँ ठीक है, वर्थ इट है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी एरर दे रहा है बिकॉज हमने कांस्टेंट नहीं किया, तो मैं इनफॉर कांस्टेंट पे क्लिक करूंगा, ये अपने आप सब जगह कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे ही हो जाता है, थोड़ा सा ये लेआउट खराब हो गया तो अपन इसको सही कर लेंगे, कोई नहीं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो गाइस हमारा जो यूआई है बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसका कोई काम नहीं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। प्रीव्यू में बहुत सही दिख रहा है और हमने इसको कांस्टेंट भी कर दिया है, ठीक है, बढ़िया तरीके से हमारा यूआई डन। अब बात करते हैं भैया मेन एक्टिविटी .kt की। तो अब देखो यूआई जो 4 चीजें अपन ने कर ली बहुत बढ़िया तरीके से। अब अप्रोच की बात करते हैं, बटन पे क्लिक होने पे क्या होना चाहिए। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ कि बटन को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक इंटेंट नाम का एक वो आता है, कॉन्सेप्ट होता है एंड्रॉइड में। अब मैंने पहले भी कराया था, बताया था। इंटेंट इन द सेंस, मान लो कि मुझे अभी मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मुझे दिल्ली से मुंबई में जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ट्रेन ले सकता हूँ, मैं बस ले सकता हूँ, मैं कार से जा सकता हूँ, या फिर मैं फ्लाइट से भी जा सकता हूँ। 4 चीजें हैं मेरे पास, राइट। तो मेरे पास ये सारे ऑप्शंस हैं, मैं एक जगह से दूसरी जगह पे इसके थ्रू जा सकता हूँ, बाकी मैं ऐसे भी जा सकता हूँ। ऐसे मतलब समझो बात को, मेरे पास एक साधन है जिसकी मदद से मैं दिल्ली से मुंबई जा सकता हूँ। ऐसे अगर आप ऐप में एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाहते हो, मीन्स एक पेज से दूसरे पेज पर जाना चाहते हो, तो आपको इंटेंट की जरूरत पड़ती है। इंटेंट, ये याद रखना, INTENT, इंटेंट, ओके। तो इंटेंट 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक्सप्लिसिट इंटेंट और इम्प्लिसिट इंटेंट, ठीक है। तो अभी मैं उतना ब्रीफ नहीं समझा रहा, पर ऊपर समझ लो कि इंटेंट ये काम करता है और 2 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं इंटेंट की मदद से अपने व्हाट्सएप में चला जा रहा हूँ, मतलब अपने ऐप से, ये तो मेरा ऐप है जो मैं अभी बना रहा हूँ, इस ऐप से मैं व्हाट्सएप में गया ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह गया ना, तो मैं इंटेंट के थ्रू गया, तो मैं इंटेंट को यूज करूंगा। तो इंटेंट का हुक्सुक मतलब कहानी जो भी है इंटेंट की समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं आई हो तो मुझे कमेंट कर दो, एक बार मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ वेल एडिट टेक्स्ट इक्वल टू फाइंड vid टाइप ऑफ एडिट टेक्स्ट, तो एडिट टेक्स्ट एंड देन r.id.edit टेक्स्ट पर्सनल नेम जो भी है, हाँ ये दे दिया होगा बाय डिफॉल्ट, तो वही एक बार क्लिक करके देख लेते हैं इसमें, भाई वही है ना, हाँ वही है, ठीक है। तो एडिट टेक्स्ट पर्सनल नेम है एंड देन अगेन बटन के लिए, तो बटन को यार बटन का हम तो इनिशियलाइज कर चुके हैं, अलग देखते हैं। ऑन क्लिक लगाते हैं बटन पे, बटन पे आया मैं। अब ऑन क्लिक क्या है, आपको ना बटन पे जैसे ही हम एक मेथड होता है बटन बनाए ऑन क्लिक, वो लगाने से आपको बटन को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं लगाता हूँ, मैं फाइंड कर रहा हूँ, ऑन क्लिक मिल गया। ऑन क्लिक के अंदर कोई एक मेथड बना दो, लेट्स से ओपन व्हाट्सएप, ये बना दिया। तो अब यहाँ पर एक एरर आएगा, एरर ये आएगा कि आपने जब बटन के अंदर ये ऑन क्लिक लगाया है ना, इस ऑन क्लिक को आपको वहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं ना व्हाट्सएप की स्पेलिंग गलत कर दी, कोई नहीं, समझ जाना यार, जल्दबाजी में हो जाता है। कंट्रोल ऑल्ट एंटर करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा क्रिएट ओपन व्हाट्सएप, जो भी आपने बनाया है, फंक्शन का नाम दिया है वो इन मेन एक्टिविटी, इसको अपन को सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। इन द सेंस कि ये वाला जो फंक्शन है यहाँ पर क्लिक हो चुका है और इसका मतलब ये कि बटन पर क्लिक हो चुका है। तो ये एक शॉर्टकट तरीका बोल सकते हो कि यहाँ पर इसकी तरह एडिट टेक्स्ट की तरह बटन को फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो अपन जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसे गेट करते हैं। मैं स्ट्रिंग क्यों लिख रहा हूँ, जावा में चला गया था, कोई नहीं, मैं लिखता हूँ वेल, यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। सिंपली जो हम वैल्यू है इसके अंदर वही इक्वल टू एडिट टेक्स्ट, यहाँ पर आ नहीं रहा, पता है क्यों, क्योंकि मैंने ना ये ग्लोबल नहीं बनाया, ये लोकल वेरिएबल है। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल इन द सेंस, अगर आप वेरिएबल ऐसे बनाते हो तो ये विद इन अ ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर यूज होगा, बट मैं तो इस ब्लॉक के बाहर हूँ, तो ये मैं इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो ये लोकल वेरिएबल होता है। तो यार ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आ गया और मैंने आपको समझा दिया लोकल और ग्लोबल। लोकल इन द सेंस विद इन अ ब्लॉक, उसके अंदर ही आप यूज कर सकते हो लोकल को। तो अभी मैं नहीं कर पा रहा, मुझे तो बाहर भी कर रहा है ना, ये ब्लॉक के बाहर कर रहा हूँ भाई, तो मैं इसको ग्लोबल वेरिएबल बनाऊंगा। ग्लोबल वेरिएबल इन द सेंस यहाँ पर हम उसको डिफाइन करेंगे, बनाएंगे। तो वेल एडिट टेक्स्ट, ओके, टाइप ऑफ एडिट टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पर नल भी दे दो, लेट्स से लेट इनिट वेयर कर देते हैं, क्या दिक्कत है यार, ओके, लेट इनिट वेयर कुछ इस तरीके से।
अब मैं यहाँ से इस वेयर को हटा दूंगा क्योंकि मैंने ऊपर बना दिया। अब मैं इस जैसे मैं लिखता हूँ एडिट तो आ जाएगा, देखो जादू। ओके, तो इतनी बात समझ में आ रही होती है, लाइक जरूर कर देना क्योंकि तुम्हारा भाई मेहनत उस हिसाब से कर रहा है। ठीक है, एडिट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कर लिया, फिर डॉट टू स्ट्रिंग कर लेता हूँ। भैया मुझे इस टेक्स्ट के अंदर जो भी है वो इस लाइन के कोड से इस वैल्यू के अंदर आ जाएगी, जो भी मैं लिखता हूँ वो ABCDEFG जो भी। अब क्या करना है कि भैया मैंने तो इसको इस वेरिएबल के अंदर ले लिया। अब मुझे बटन पे क्लिक तो हो गया, अब मुझे ओपन वाला कोड लिखाना है। जैसे मैंने बताया इंटेंट, तो इंटेंट वाला कोड लगाते हैं। देखो कैसे, तो यहाँ पे भी गाइस कोड को छोटा करने के लिए यहाँ पे भी एक फंक्शन बनाते हैं व्हाट्सएप ओपनर। यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ और यहाँ पे अपन एक पैरामीटर पास करते हैं वैल्यू जो हमने बनाई थी। अब ये बोलोगे ये क्या कर रहे हो, अभी बताते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने बनाया तो ये एरर दे रहा है क्योंकि ऐसा नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है। तो अब इस फंक्शन को बनाते हैं। यहाँ पे देखो व्हाट्सएप जो भी है ये क्या था, ये इसी को कॉपी कर लेते हैं। व्हाट्सएप ऊपर कर दिया यार, ओपनर होता है ना भाई, इतनी मिस्टेक करते हैं, कोई नहीं, जल्दबाजी में हो जाता है। व्हाट्सएप ओपनर को कॉपी किया मैंने और यहाँ फन लिखता हूँ और व्हाट्सएप ओपनर लिखूंगा और इसके अंदर एक नेम लेता हूँ टाइप ऑफ। तो यहाँ पर एरर देख रहे हो ना, बिकॉज ये वी कैपिटल ये वी छोटा है यार, स्मॉल है, तो अपन इस वी को वी कैपिटल करते हैं और ये यहाँ पर एरर चला जाएगा और इसको अपन को वेर कर देना। ठीक, वेर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर जो हमने वैल्यू गेट की थी मैंने वो डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे अब इसके अंदर हम कोड करेंगे इंटेंट वाला कि भैया ये जो फंक्शन है यही फंक्शन लेके जाएगा इंटेंट में। कैसे, तो मैं लिखता हूँ भाई सबसे पहले देखो वेल इंटेंट, ये मैंने वेरिएबल बनाया है सिंपली, और अब लिखता हूँ कैपिटल आई। अब ये है रियल वाला इंटेंट, ये वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इंटेंट और ब्रेसेस ओपन। ठीक है, ब्रेसेस ओपन एंड देन इंटेंट डॉट एक्शन व्यू, ये एक्शन व्यू है। ठीक है, मतलब कि इंटेंट में बहुत सारे ये होते हैं कि कौन कौन से एक्शन करने हैं। अब मैं दिखाता हूँ, देखो एक्शन व्यू, एक्शन पिक, एक्शन एयरप्लेन मोड चेंज, ये कुछ एक्शन आंसर। तो ये सारे इंटेंट में बने हुए हैं, बने बनाए हैं कि अगर आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो तो आप इंटेंट की मदद से कर सकते हो। एयरप्लेन मोड जो है वो अगर ऑन है या ऑफ है ऐसा कुछ पता लगाना चाहते हो अपने ऐप के थ्रू तो आप इंटेंट की मदद से करोगे। मतलब आंसर देना चाहते हो कॉल का, वैसा सीन है, बहुत सारे हैं भाई। बैटरी लो है, मतलब बहुत है भाई। ठीक है, तो अभी के लिए अपन देते हैं एक्शन व्यू, जो था अपन ने जो फर्स्ट में देखा था ना वही, कि भैया अगर एक्शन व्यू है तो इन द सेंस कि ये ओके। अब क्या करते हैं, अब देखो अब क्या करते हैं कि मैं लिखता हूँ इंटेंट डॉट डेटा इक्वल टू, अब क्या करते हैं गाइस URI डॉट पार्स। अब इसके अंदर अपन एक URL देंगे जो कि बिल्कुल व्हाट्सएप का URL होगा और अपना वहाँ पर नंबर एंड में रहेगा कि हाँ इस URL पे तुम्हें हिट करना है और फिर वो ऐप में ओपन हो जाता है। बहुत सही, देखो कैसे। तो यहाँ पे गाइस मैंने कि ये URL डाला https://api.whatsapp.com और सेंड ये फोन नंबर। तो यही इंपॉर्टेंट आपका कह सकते हो इस लाइन में, यही सबसे इंपॉर्टेंट कोड है जो कि व्हाट्सएप में ओपन करवा रहा है। अब यहाँ पर हमने अपना नंबर तो पास नहीं किया, तो अपना नंबर कैसे पास करेंगे, मैं लिखता हूँ $, एंड देन अपनी वैल्यू का नाम, जो वैल्यू था हमारा, सॉरी ये नेम था ना, हमने नेम बना दिया, नंबर होना चाहिए, कोई नहीं, नंबर कर देते हैं और इसी नंबर को यहाँ पे भी पास कर देंगे। कूल। तो इन द सेंस कि जो भी नंबर होगा ये पूरा हिट कि भैया ये व्हाट्सएप का है और सेंड मैसेज करना है और फिर ये नंबर, तो इसी नंबर पे पूरा व्हाट्सएप में मैसेज सेंड हो जाएगा, वैसा सीन है, ओपन हो जाना है। ठीक है, अब क्या करना है, इंटेंट को तो हमने बना लिया, सेट कर दिया। अब जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तो जाएगा कैसे। मैं ही अगर ट्रेन से जा रहा हूँ मुंबई, ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन जब स्टार्ट नहीं हुई तो भैया मैं पहुंचूंगा कैसे है बताओ। तो वैसे इंटेंट को भी अपन को स्टार्ट करना रहता है। तो मैं लिखता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी और अपना जो इंटेंट वेरिएबल बनाया था आई, स्मॉल आई वाला, वो पास कर दिया, ये वाला जो यहाँ पे। दैट्स इट, इतना ही गाइस कोड था और कुछ इसमें नहीं करना था। सिर्फ उसमें हमने क्या किया कि इंटेंट बनाया और उसको बढ़िया तरीके से यहाँ पर कॉल करवा दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इंटरनेट की परमिशन दे देते हैं, बिकॉज ये इंटरनेट की परमिशन भी ले सकता है, लेगा। तो मैं यहाँ पर यूजर्स परमिशन लिखता हूँ और इंटरनेट परमिशन यहाँ पर करता हूँ इस तरीके से। दैट्स इट। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और आउटपुट के साथ एक बार और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी जो ऐप है बिल्कुल मस्त रन हो चुकी है और बहुत सही तरीके से दिख रही है। अब यहाँ पर मैं टेस्टिंग के लिए डालता हूँ 95, मतलब वही मैं अपना नंबर बोल रहा था, चलो कोई नहीं, मैं अपना नंबर डालता हूँ जिसको मैं हल्का सा ब्लर कर दूंगा। बाकी कनेक्ट करना है तो पता नहीं कहाँ आना है, आ जाना। ठीक है, जैसे ही मैंने उस बटन पे क्लिक किया भैया मैं पहुंच गया अपने व्हाट्सएप पे, वो ऐप के अंदर आ गया और मेरा नंबर पे जो भी है मैसेज जो। और एक चीज नोटिस की होगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ऐप दिखाई थी उसके अंदर ये नहीं था, जिसको अपन यहाँ बोलते हैं, ठीक है, एक्शन बार। तो इसको अपन रिमूव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, बस एक लगे कोड ऐड करना है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं करना। सपोर्ट एक्शन बार ये लिखना है, सपोर्ट एक्शन बार डॉट हाइड, ठीक है, डॉट हाइड, दैट्स इट। और यहाँ पर एक एरर देगा तो नन सेफ्टी ऑपरेटर लगा देना और फिर रन करना। तो अब नोटिस करोगे ये व्हाट्सएप ओपनर वाइट ही ऊपर लिखा रहा है, ये पूरा ब्लू में ये पूरा रिमूव हो जाएगा और भी ऐप जो है वो मस्त लगेगी दिखने में। दिखाता हूँ, देखो देख रहे हो वो रिमूव हो गया और कितना मस्त लग रहा है, कूल लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो यार अगर ये ऐप आपको बढ़िया लगा तो बनाना। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ हमने किया गया, देखो समरी दे देता हूँ इसमें।
हमने यार देखो पहले यूआई बनाया, यूआई में 4 चीजें ली, इमेज, बैकग्राउंड इमेज, इमेज व्हाट्सएप का लोगो, बैकग्राउंड इमेज और एडिट टेक्स्ट और बटन। तो एडिट टेक्स्ट को हमने एक एडिशनल ये देखा कि हम एडिट टेक्स्ट को एक कस्टम किस तरीके से बना सकते हैं, राउंडेड कर सकते हैं और कलर वगैरह दे सकते हैं। यूआई बना लिया, खत्म। अब बैकएंड में आते हैं। बैकएंड में हमने सिंपली क्या किया कि ऑन क्लिक मेथड के बारे में सीखा कि ऑन क्लिक मेथड होता है, उसको यूज करते हैं तो अपन को बटन को इनिशियलाइज या फाइंड करने की जरूरत नहीं है। और फिर हमने ये व्हाट्सएप ओपनर एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर एक वैल्यू पास कर दी और यहाँ पर एक नंबर और टाइप ऑफ स्ट्रिंग दे दिया। और यहाँ पे हमने इंटेंट की मदद से इस वेरिएबल को इस वैल्यू को यहाँ पर हम इंटेंट की मदद से ओपन कर रहे हैं। इंटेंट क्या करता है, ओपन करता है। उसको हमने पाथ बता दिया भैया ये तुझे ओपन करना है, तो फिर वो यही ओपन कर रहा है और फिर हमने इंटेंट को स्टार्ट कर दिया। होप सो गाइस कि ये कोड आपको समझ में आया होगा और आप भी कुछ ऐसा ही और इससे भी अच्छा इनहेंस करके इसको बनाना है आपको, ठीक है। और वो लिंक गिटहब पे डाल के, मतलब गिटहब पे प्रोजेक्ट अपलोड करके फिर वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डालना, जैसे कि मुझे पता चले कि हाँ आप भी उतनी ही सीरियस हो जितना मैं हूँ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो। और इस सीरीज में आप भैया अर्न कर सकते हो, याद है ना, भूले नहीं हो ना, अर्न विद एप्स है भैया सीरीज का नाम। तो गिटहब पे अपलोड करो और इस सीरीज में पार्टिसिपेट करो जितना ज़्यादा हो सके और अर्न करो यार, प्राइजेस रिवॉर्ड जो भी है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।